तो हेलो गाइस, राम राम सभी भाई लोगों को। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, अपने साथ रैपलिंग के इक्विपमेंट्स लेके। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं रैपलिंग करने। तो रैपलिंग करने पे आपको बताएंगे कि कैसे बेस लगाया जाता है और किस तरीके से रैपलिंग की जाती है और क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं और किस चीज़ में काम आती है रैपलिंग, ये सब बताएंगे आपको। बने रहिए गाइस मेरे साथ। सो गाइस, हमारे पास 3 रोप है और रोप होती है 2 प्रकार की, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। ठीक है, तो रैपलिंग पे लगती है स्टैटिक रोप। स्टैटिक रोप लगती है तो इस हम आपको कॉइलिंग का नाम बताएंगे। कॉइल भी 3 प्रकार की होती है, एक होती है बटरफ्लाई जो कि ये है, और दूसरी होती है क्लाइंबिंग कॉइल जो कि ये है, और तीसरी होती है कैजुअलिटी कॉइल जो कि ये है। आप सभी को दिख रहा होगा कैसी कैसी पड़ी है। गाइस, अभी हम बेस बनाने के लिए तैयार हैं। रैपलिंग का बेस किस तरीके से बनता है आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ रैपलिंग का बेस बनाने के। तो सो गाइस, फाइनली हमारा बेस तैयार हो चुका है। आपको बताएंगे किस तरीके से हमने बेस बनाया है, किसी तरीके से यहाँ पे नोट बांधी है, हर चीज़ बताएंगे आपको। तो आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले बताते हैं आपको रैपलिंग करने की रोप। ठीक है, रैपलिंग का क्या होता है। रैपलिंग वाली जो रोप रहती है वो स्टैटिक रोप रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट सेफ्टी मारनी है इसमें। इसे कहा जाता है इंटेंशन बोर्ड। इंटेंशन बोर्ड में अगर तुम लोग रोप डायरेक्ट लगाते हो, डायरेक्ट फंसाते हो, तो उसमें कटने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है। इसलिए हमें कैरावाइनर डाल के इस पर नोट मारनी पड़ती है। तो ये इस नोट का नाम है क्लोइच, इसे कहा जाता है क्लोइच। और सबसे मेन बात, एडवेंचर में हमें डबल सेफ्टी हमेशा मारनी होती है, नहीं तो किसी की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड सेफ्टी हमारी मारी जाती है दूसरे इंटेंशन बोर्ड पे। ठीक है, जो कि ये है गाइस, दूसरा इंटेंशन बोर्ड। इसे यहाँ पे मारी जाती है फिगर ऑफ 8, इसे कहा जाता है फिगर ऑफ 8। तो ये रेडी है हमारा। ठीक है, ये पूरा ऑल ओके है। और उसके बाद जो रेपलर की ब्रेक रोप रहती है, जिसे कहा जाता है बिले। ठीक है, हम यहाँ से बिले देते हैं, वो ये रोप है। ठीक है, इसे भी क्या करते हैं, फर्स्ट दूसरे एक ही उस पर कभी भी 2-3 रोप नहीं फंसानी चाहिए, एक के ऊपर डबल रोप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरे इंटेंशन बोर्ड पे भी सेम वही जो फर्स्ट वाले के इंटेंशन बोर्ड पे किया जाता है, यहाँ पे भी क्लोइच मारी जाती है। उसके बाद सीधा डायरेक्ट ऊपर आके दूसरे इंटेंशन बोर्ड पे फिगर ऑफ 8 मारी जाती है। ठीक है, जो कि गाइस आपने देख चुके हैं कैसे मारते हैं फिगर ऑफ 8। फिर जो तीसरी रहती है तीसरी रोप रहती है, ये रहती है जो रैपलर के लिए ब्रेक रहता है, उस पर एंकर के लिए रहती है, एंकर दिया जाता है इससे। इसे भी सेम वही उसी उस पर क्लोइच मारते हैं, क्लोइच के बाद मारते हैं सीधा फिगर ऑफ 8। ओके गाइस, यहाँ तक ओके है। तो हमारा फाइनली हमने पूरा फाइनल चेक कर चुका है, क्योंकि इसमें दोबारा एक बार चेक करना होता है, वो हमने कर चुका है, पूरा ओके है। तो अब आते हैं रैपलिंग की तरफ, चलिए गाइस। तो गाइस, बेस तो हमारा ओके हो चुका है, फाइनल हो चुका है। तो मैं बताऊंगा आपको सबसे पहली बात, इसमें मेन बात क्या होती है कि रैपलिंग किस चीज़ के लिए और कहाँ पे किस तरीके से काम आते हैं, क्यों रैपलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बताऊंगा आपका रैपलिंग का प्रयोग क्यों है। कि आप लोग देख रहे होंगे आजकल कहीं हादसे रोड पे कहीं एक्सीडेंट होते हैं, तो जैसे कि कोई इंसान पहाड़ से नीचे गिर जाता है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स उपलब्ध है तो हम इक्विपमेंट्स के ज़रिए उस तक पहुंच सकते हैं। वहाँ पर रैपलिंग का प्रयोग होता है।
और जैसे कि हम कहीं दूर दराज पहाड़ों में फंस चुके हैं और दूर दूर तक कहीं रास्ता नहीं दिखता है और हमारे पास अगर इक्विपमेंट्स हैं तो हम इक्विपमेंट्स के ज़रिए वहाँ से अपना बेस तैयार करके रैपलिंग करके नीचे उतर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ईजी हो। तो दोस्तों इतना तो आपने जान लिया है कि रैपलिंग का प्रयोग कहाँ पे होते हैं, तो आइए दिखाते हैं आपको रैपलिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से होता है। सो गाइज़ आप रैपलिंग के लिए रेडी हो तो आपको बताएंगे रैपलिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले गाइज़ अगर आप सिंगल हो, अगर आप इतने प्रोफेशनल हो तो आप खुद ही रैपलिंग कर सकते हैं, वरना आपके साथ अगर दूसरा है तो वो आपको सेकंड सेफ्टी देगा। ठीक है, सेकंड सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी दे रहा है उसको पहले खुद एंकर होना है, जो कि उसके हार्नेस पे लगा होता है, ताकि अगर इन केस कोई रैपलर फॉल हो जाता है तो वो ऊपर से उसके साथ फॉल ना हो। तो बताएंगे कैसे किया जाता है, आइए देखिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं डीसी, इसे कहा जाता है डीसी, जिसका नाम है डिसेंडर। ठीक है, इससे क्या होता है, हम इस तरीके से रोप को डीसी में फंसा देते हैं। ये फंस चुका है और उसके बाद इसके ऊपर लगाया जाता है कैराबिनर। कैराबिनर जो होता है उसे फिर उसके बाद क्या होता है कि अपने हार्नेस में लगाया जाता है, अपने हार्नेस के लूप में लगाया जाता है और ये यहाँ से लॉक किया जाता है। ठीक है, और जो उसके बाद सेकंड ब्रेक होता है जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर सर संभालते हैं वो ये होता है। ठीक है, उसे भी क्या होता है, उसका जो एंकर होता है वो ये रहता है और एंकर में भी डिसेंडर लगा होता है। डिसेंडर का क्या होता है, उसके बाद डिसेंडर में उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले लगाया था उसी तरीके से रोप फंसाई जाती है और ये रोप फंस जाती है और उसके बाद कैराबिनर में लगाया जाता है और कैराबिनर लॉक किया जाता है। ठीक है, और ये फिर रैपलर के हार्नेस के लूप में लगाया जाता है, जो कि लग चुका है और पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। और इस कैराबिनर को पे ऑटो लॉक रहता है और ये रहता है स्क्रू कैराबिनर। ठीक है, और उसके बाद हमें रैपलिंग करने के लिए कंडीशन के हिसाब से वैसे रैपलिंग करने के लिए हमें मिटन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें मिटन पहनना पड़ता है कुछ इस तरीके से। और ये करना जाता है मीटर। उसके बाद क्या किया जाता है चेक किया जाता है, हमने फाइनल चेक कर चुका है, ओके है। और हमें क्या करना होता है, जो लेफ़्ट हैंड रहता है वो आगे पकड़ना पड़ता है और जो राइट हैंड रहता है वो पीछे इस तरीके से पकड़ना होता है, जो कि हमारा ब्रेक होता है। ठीक है, इसे कहा जाता है रैपलर का ब्रेक। और सेकंड ब्रेक रहता है इंस्ट्रक्टर के हाथों में। तो हमें क्या करना होता है, एंड में खड़े होके कुछ इस तरीके से अपने पैरों के बीच गैप बना के, ठीक है, और हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। और 90 डिग्री का ये रोप आगे कैसे बढ़ेगी, धीरे धीरे अपने हाथों से रिमूव करते रहना है, रिमूव करते रहना है। ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना है अपने नी स्ट्रेट रखने हैं और धीरे धीरे ये छोड़ के नीचे नीचे वॉक करते रहना है। तो गाइस जैसा भी आपको बताया है कि एक ब्रेक रैपलर के हाथों में होता है, दूसरा इंस्ट्रक्टर के हाथों में होता है। तो इंस्ट्रक्टर के हाथों में दूसरा ब्रेक इसलिए रहता है क्योंकि अगर बाई चांस रैपलर फॉल हो गया है, ये देखो फॉल हो गया, तो अगर हम यहाँ से ब्रेक लगाएंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, तो वो रैपलर को संभलने में थोड़ा आसानी रहेगी। अगर वो संभल चुका है तो हम अपना इंस्ट्रक्टर के हाथों का ब्रेक धीरे धीरे रिमूव करते हुए तो जो रैपलर है वो आसानी से नीचे चलता रहेगा। तो गाइस रैपलर नीचे पहुंच चुके हैं। ओके, ऑल ओके। तो उन्होंने बता दिया है कि वो नीचे तो गाइज आपने ऊपर से तो देख लिया होगा, एक बार नीचे से ज़रूर देखें। तो शायद आप लोग अगर कहीं पहाड़ों में जाते हो तो अगर आप कहीं पहाड़ों पे कहीं भी फंस जाते हो और अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है तो आप उसके ज़रिए ऐसे उतर सकते हैं पहाड़ में। ये देखिए एकदम प्रोफेशनल है, परफेक्ट हैं इस काम के लिए हमारे इंस्ट्रक्टर सर, जिनका यूट्यूब पे नाम है ऑलराउंडर ब्लॉगर परिंदा 89। कुछ भी आप सर्च मार सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो भी काम करता है हर कोई प्रोफेशनल ही है।
सो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट व्लॉग में।